एक ऐसा भजन जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसे सुनने से कृष्ण का दर्शन होता है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मीरा के जीवन पर आधारित इस भजन को सुनने से सारे दुखों का कल्याण होता है। कहा जाता है इस भजन के मात्र सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होता है। इस भजन को सुनने से पहले हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी कुछ बातें। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई, तो हम बता देते हैं। मीराबाई एक अच्छे घर परिवार में जन्म हुआ था। उनका विवाह एक राजकुमार से हो गया। जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पे अपने मर्जी से अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं, और साधु संत के साथ वो भजन कीर्तन करना स्टार्ट करती है, जो उनके ससुराल वाले को पसंद नहीं आता है। वो उनसे नाराज रहते हैं। बट मीराबाई के देवर राणा विक्रमाजीत ने उनको एक बार सर्प ला के दिया, कभी विष ला के देते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाए और इन सब से छुटकारा मिले और उनकी बदनामी ना हो। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मीराबाई की मृत्यु नहीं होती है। कुछ दिन बाद बताया जाता है कि राजकुमार की उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और मीराबाई के पति कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीराबाई श्री कृष्ण में पूरी तरह से लीन हो गई और एक दिन मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति के लिए 1524 ईस्वी में वृंदावन आ गई थी और वो वहीं पर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। वृंदावन में 1529 तक 15 वर्ष रहने के पश्चात अपने आराध्य की खोज में द्वारका चली गई थी और वहीं अंत समय तक रही थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में उनका निधन हो गया था। आपने मीराबाई के बारे में जान लिया। मीराबाई की इस गाथा को सुनने से सारे जीवन के कष्ट सब दूर होते हैं। और चलिए हम सारे श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के इन मंत्रों को जाप करने से दूर होते हैं सारे कष्ट। तो जिनका जाप करने से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, वो कौन सा मंत्र है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा मंत्र जाप करने से क्या होता है। चलिए इस बारे में मैं आपको कौन से मंत्र हैं जाप करने से सारे दुखों का कष्ट का निवारण होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। प्रभु की लीला तो पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप करने से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों जाप करने से मन को शांति मिलता है और सारे कष्ट का निवारण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो मंत्र कौन कौन से हैं? चलिए उस मंत्र को जानते हैं। इस मंत्र से क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपने ये मंत्र सुना होगा, लेकिन इस मंत्र से क्या होता है? रोजाना प्राप्त काल उठकर स्नान के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः